नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर के बारे में थोड़ा बहुत हमने पहले डिस्कस कर ही लिया था कि पॉइंटर होते क्या है। ठीक है, पॉइंटर क्या होते हैं, एक स्पेशल वेरिएबल होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल क्या करते हैं, वैल्यू को होल्ड करते हैं, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल क्या करते हैं, आपके दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करते हैं, वो वैल्यू होल्ड नहीं करते। ठीक है, देखिए, अ पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल, अ पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल, a pointer is a special variable which has ability, a pointer is a special variable which has ability to hold, which has ability to hold address of another variable. A pointer is a special variable which has ability to hold address of another variable. इसमें लिखो the data type, लिखो the data type of pointer, the data type of the pointer variable, the data type of the pointer variable must be same to the data type, the data type of pointer variable must be same to the data type of variable which address the data type of pointer variable must be same to the data type of variable which address it is holding, which address it's holding, जिसका वो एड्रेस होल्ड कर रहा है उसका और पॉइंटर का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉइंटर इंटीजर का और कैरेक्टर का होल्ड कर रहा है तो नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या होता है इसका आपका, तो यहां आएगा आपका डेटा टाइप, फिर आएगा स्टार, और फिर आएगा पॉइंटर का नेम या पॉइंटर वेरिएबल। एग्जाम्पल इंटीजर स्टार पी या ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी में लिखो इंटीजर स्टार पी और मेरे पास एक है इंटीजर ए इज इक्वल टू 10। तो अब मुझे पी में असाइन करना है ए को, तो कैसे करेंगे, एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, वेयर स्टार denotes it's a pointer variable, स्टार क्या डिनोट कर रहा है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, एंड n% का मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ। ठीक है, ADDRESS एड्रेस ऑफ। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एड्रेस जा रहा है उसके अंदर। ठीक है, ए का एड्रेस जाएगा, कैसे उसको असाइन करते हैं, ये असाइनमेंट, ये डिक्लेरेशन हो गया और ये क्या हो गया आपका असाइनमेंट हो गया। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया और यहाँ पे उसको असाइन कर दिया, तो पी स्टार पी के अंदर ए की क्या आ जाएगी, वैल्यू नहीं आएगी बल्कि क्या आएगा, एड्रेस आएगा। अब अगर हम पी में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ए में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके हम किस में काम कर रहे हैं, उसके एड्रेस में काम कर रहे हैं, वैल्यू एक ही है। तो अगर पी में कुछ भी काम करते हैं तो वो ए में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा इसमें नोट करके लिखो, द साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, द साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल is always remain 8 byte, is always remain 8 byte. The size of pointer variable is always remain 8 byte in 64-bit window and 4 byte in 32-bit window.
या आर्किटेक्चर, विंडो आर्किटेक्चर लिख सकते हो। अगर विंडो आर्किटेक्चर 42 बिट का है तो पॉइंटर का साइज हमेशा 4 बाइट रहेगा, और विंडो आर्किटेक्चर 64 बिट का है तो पॉइंटर का साइज हमेशा 8 बाइट रहेगा। डजंट मैटर कि वो किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो डेटा का साइज कितना भी बड़ा छोटा हो, लेकिन उसका एड्रेस जो है वो हमेशा सेम साइज का रहेगा। और पॉइंटर के अंदर हमने क्या डालना है? एड्रेस ही डालना है, चाहे वो कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, कुछ भी हो, उसका एड्रेस जो जनरेट होगा वो सेम साइज का होगा। इसलिए पॉइंटर का जो साइज है ये हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो ये नोट करके लिख लो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था पॉइंटर का साइज क्या होता है। मैंने वही जवाब दिया था, जिस टाइप का डेटा होल्ड करेगा उसी टाइप का उतना ही होगा। बोला नहीं, पढ़ के आना। ठीक है, तो पढ़ के आना वो कभी काफ़ी भारी ही पड़ जाता है, महंगा ही पड़ जाता है, क्योंकि जॉब तो लगने नहीं वाली जवाब दिया नहीं तो। पढ़ के आने का मतलब क्या है कि अगली बार आना 1 साल बाद दोबारा जब वैकेंसी खुलेगी। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंटर टू कैरेक्टर हो, पॉइंटर टू इंटीजर हो, पॉइंटर टू फ्लोट हो, पॉइंटर का जो साइज रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। असाइनमेंट भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें नीचे एक लाइन और लिख लो। देखो ऐसे ये अलग अलग टॉपिक बना रखे हैं, लेकिन मैं आपको एक ही में लिखा दे रहा हूँ। ओनली 2 ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज अलाउड। ओनली 2 ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज अलाउड इन पॉइंटर। Only 2 ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज अलाउड इन पॉइंटर। पॉइंटर में आप केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते हो। ठीक है, पॉइंटर की वैल्यू में कर सकते हो, लेकिन पॉइंटर के अंदर डायरेक्ट आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ कि p प्लस प्लस स्टार p, तो इस केस में क्या होगा कि इसका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस बढ़ा देगा। ठीक है, अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन लगाता हूं तो उस केस में क्या होता है, ये वैल्यू को ना बढ़ा के, वैल्यू में काम ना करके क्या करता है, एड्रेस में काम कर देता है। और अगर हमने एड्रेस चेंज कर दिया फिर तो हो ही है। ठीक है, यानी मैं 1001 में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे 1001 है और यहाँ पे 10 है। 1002 में क्या है वो मुझे पता ही नहीं है। पता कब होगा, जब मैं इसको एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, और मैंने डिक्लेयर किया ही नहीं है तो 1002 पता नहीं मेमोरी से कोई भी चीज़ उठा के आपके सामने रख देगा। तो उस केस में आप सिर्फ प्लस और माइनस कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ काम नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंटर में मल्टीप्लाई अगर कहीं लिखा है कि स्टार पी स्टार स्टार फिर स्टार क्यू, तो आप बोलोगे ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इस टाइप के स्टेटमेंट नहीं चलते, पॉइंटर में अलाउड नहीं है। पॉइंटर अरिथमेटिक में ये चीज़ें अलाउड नहीं होती। अब लिखो नेक्स्ट सेटिंग, लिखो पॉइंटर्स एंड एरे। पॉइंटर और एरे का काफ़ी क्लोज रिलेशन है। क्योंकि पॉइंटर भी एड्रेस लेता है और एरे भी क्या लेता है, आपका एड्रेस लेता है। ठीक है, देखो देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन pointers and array. There is a close relation between pointer and array as the name of array indicate base address of an array, as the name of array indicate base address of an array, and it can be considered as pointer. ठीक है, यानी मैंने एक array बनाया AR of 10। तो जब मैं AR की बात करता हूं तो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि पहला एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है,
यानी एरे आप एक्सेस करोगे तो हमेशा पहले एलिमेंट से करोगे, ठीक है। तो इसको पकड़ के आप क्या कर सकते हो, एरे के सारे एलिमेंट को निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही आपका पॉइंटर होता है, पॉइंटर के अंदर भी हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का एड्रेस देते हैं। तो पहला एड्रेस है पॉइंटर में, क्या होगा उसका पहला एड्रेस आ जाएगा और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यानी जो एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस वो होल्ड करेगा, ठीक है। तो मैंने एक एरे बनाया, एक पॉइंटर बनाया, जाहिर सी बात है इंटीजर है तो आप इंटीजर ही बनाओगे। और उसके बाद मैं लिखूँ स्टार पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए आर ही लिख दो, या ए आर ऑफ 10 लिख सकते हो। ए आर लिख के काम चलेगा, ए आर ऑफ 10 चलो देख लेंगे बाद में। ए आर ऑफ 10 लिखोगे तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट होगा। अब हमारा एड्रेस किसके पास आ गया है, पॉइंटर के पास आ गया है, और हम पॉइंटर के थ्रू आप इन सबको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे इस एड्रेस से नेक्स्ट एड्रेस में जाना है तो मैं क्या करूंगा, अब p++ बताया था ना अभी कि अगर आप इंक्रीमेंट करोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट एड्रेस में चले जाएगा। तो आप किसका यूज करोगे, आप p++ का यूज करोगे तो हम नेक्स्ट एड्रेस में चले जाएंगे, पॉइंटर से आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो एरे में यही होता है कि अगर आपके पास बेस एड्रेस है तो बेस एड्रेस की हेल्प से आप आसानी से क्या कर सकते हो, सारे एरे एलिमेंट को एक एक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वैसे पॉइंटर में है, पॉइंटर में अगर आपके पास बेस एड्रेस आ गया तो फिर आराम से एक एक करके सारे एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पॉइंटर और एरे में। पॉइंटर में जनरली क्वेश्चन कम ही आते हैं लेकिन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो लिखो राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस एरे एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर का इस्तेमाल करके एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, हेडर फाइल लिख लेते सबसे पहले, वाइड मेन इंटीजर की एक एरे बना रहा हूं मैं, AR5, ठीक है। इसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं कि यूजर से लो ये लो, तो आप लंबा चौड़ा नहीं बनाओगे, जब आपको समझाना ही है तो छोटा बनाओगे। यानी 50 ले लिया और लिखते जा रहे 50 नंबर, ठीक है। तो 10, 7, 8 कुछ भी डाल दो, 32 कितने हो गए, 4 हो गए, और एक और लेना है तो 27 ले लो, ठीक है। ये एरे एलिमेंट हो गए हमारे, 5 एरे एलिमेंट आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंटर भी बना रहा हूँ, इंटीजर स्टार p, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ AR, ठीक है। एरे का बेस एड्रेस पास कर दिया, ठीक है। AR ऑफ 0 लिखो या AR लिखो, बात एक ही रहती है, ठीक है। अंडरस्टूड होता है कि वो क्या है, उसका बेस एड्रेस। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। आपको ये तो बोला नहीं कि कहीं यूजर से लो, आपने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस है, तो एक्सेस करना है लेकिन पॉइंटर से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, क्योंकि लूप चला रहे तो मुझे क्या चाहिए होगा, i चाहिए होगा। तो i इज इक्वल टू 0, तो सीधा प्रिंट कर दो, प्रिंट f \n %d, इंटीजर का एरे है तो %d आएगा %d, और यहाँ हम लिख रहे हैं कि p++ पॉइंटर ++, ठीक है। p इज इक्वल टू p+1 नहीं करेंगे, उस केस में क्या होगा कि ये 11 बन जाएगा। पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इस लूप को बंद कर देंगे और वाइड मेन बंद कर देंगे, आपके काम हो जाएगा, ठीक है।
तो 5 बार चलाना है। आप चाहे तो 1 to 5 भी चला सकते हैं इसको, ठीक है। लूप इसलिए यूज हो रहा है कि वो 5 बार चले, इसमें अंदर लूप का कोई यूज नहीं है, वो पॉइंटर आपका काम कर देता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उस एड्रेस के एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये एड्रेस किसका होल्ड कर रहा है, 0 का कर रहा है। प्लस प्लस करेंगे तो 1 में चले जाएगा, फिर 2 3 4, और लूप आपका 5 बार चलेगा और सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंटर का यूज़ है। पॉइंटर का यूज़ करके क्या होता है, चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं, क्योंकि एड्रेस में काम हो रहा है, वैल्यू में आपको जाना नहीं पड़ रहा, तो आपके क्या है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें फिर और टॉपिक है पॉइंटर टू स्ट्रिंग, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, पॉइंटर टू फंक्शन। पॉइंटर टू फंक्शन अगर आएगा तो आप कौन सा क्वेश्चन लिखोगे, जो मैंने कॉल बाय रेफरेंस वाला कराया था। अगर पॉइंटर टू फंक्शन आ जाता है तो उसमें आप कौन सा वाला प्रोग्राम लिखोगे, जो कॉल बाय रेफरेंस वाला कराया था ना, उसमें हमने पॉइंटर यूज़ किया था, नीचे से एड्रेस पास किया था, ऊपर पॉइंटर था, तो वो वाला प्रोग्राम आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। पॉइंटर जो स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग होता क्या है आपका, कैरेक्टर की एरे होती है, ठीक है। तो जैसे ये चल रहा है वैसे ही वो चलेगा, सिर्फ यहाँ पे इंटीजर की जगह क्या आ जाएगा, आपका कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। जनरली ये आता है कि पॉइंटर होता क्या है, क्या उसका यूज है, इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाता, ठीक है। एरे ऑफ इंटीजर को शॉर्ट करना है, ठीक है, इंटीजर की शॉर्टिंग करनी है। तो शॉर्टिंग के लिए हमारे पास अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं। जो सबसे आसान एल्गोरिथम होता है वो होता है बबल शॉर्ट, ठीक है। तो बबल शॉर्ट का मैं आपको यहाँ लॉजिक समझा दे रहा हूँ, फिर प्रोग्राम उसका बनाएंगे। और ये डिटेल में आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे आपके सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम और प्रोग्राम है, ठीक है। तो बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट हम करेंगे, और बाकी जो और शॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो सिर्फ एल्गोरिथम ही करेंगे, प्रोग्राम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बबल शॉर्ट इसका प्रोग्राम ही बनाएंगे, पहले इसका लॉजिक समझ लो, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या बनता है कि सपोज मेरे पास एक एरे इंटीजर की AR ऑफ 10, इसमें 10 एलिमेंट है, और वो यूज़र डालेगा, या चलो हम ही डाल देते हैं। तो 1 है, 7 है, 3 5 कर लेता हूँ, मैं छोटा कर लेता हूँ समझने के लिए, 2 और 4। ये मेरे पास एक एरे जिसमें 5 एलिमेंट है। अब मुझे क्या करना है, इसको शॉर्टिंग करना है, ठीक है। तो शॉर्टिंग हम कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो मैं लूप चला रहा हूँ, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस। और इसके अंदर एक और लूप चला रहा हूँ, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 5 माइनस i और j प्लस प्लस, ठीक है। इफ n ऑफ j इज ग्रेटर देन n ऑफ j प्लस 1, तो उस केस में क्या हो, उस केस में स्वैपिंग हो, जो हमने स्वैपिंग वाला किया था कि एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लो और उसमें डाल दो n ऑफ j को, उसके बाद लो n ऑफ j में डाल दो j प्लस 1, और n ऑफ j में j प्लस 1 में डाल दो टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है। और लूप खत्म। यानी कि हमारे पास नंबर कुछ इस तरीके से 1 है, 7 है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 2 3 4 5, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये लॉजिक क्या बोल रहा है कि n ऑफ j, तो n ऑफ j कौन सा हुआ, ये हुआ, और j प्लस 1 क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है।
लूप जो चल रहा है, हम लूप की बात कर रहे हैं, तो एन ऑफ जे क्या हुआ, ये हुआ, और जे प्लस वन क्या हुआ, उसके बाद हुआ। तो ये बोल रहा है कि अगर जे जो है वो बड़ा है इससे, तो क्या करो, इसको आपस में एक्सचेंज कर दो। तो यहाँ तो होगा नहीं, बड़ा नहीं है। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या होगा, ये जे होगा और ये क्या होगा, जे प्लस वन होगा। तो अगर ये बड़ा है तो इनको आपस में क्या कर दो, चेंज कर दो, यानी 3 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर जे कौन सा बनेगा, ये बनेगा, और जे प्लस वन क्या बनेगा, ये बनेगा। तो यहाँ पे 7 था, 7 क्या है आपका 2 से बड़ा है। ठीक है, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। फिर ये जे बनेगा, ये जे प्लस वन बनेगा। तो क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जब ये वाला लूप एक बार चलेगा, जे वाला लूप, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, सबसे आखिर में आके वो फिट हो जाएगा। फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। क्लियर है? पहली बार जब लूप चला तो उसमें क्या हुआ, हमारे पास जो सिचुएशन आई उसके बाद कौन सी आई, ये वाली आई कि 1 3 2 4 और 7 सबसे बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, अब इस चीज को मैं लॉक कर रहा हूं। लॉक कैसे कर रहा हूं, 5 माइनस आई, 5 माइनस 0, 5 बार लूप चलेगा। अब आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये लूप खत्म हुआ तो आई वाले लूप में जाएगा। तो अब जो लूप चलेगा वो कहाँ चलेगा, ये वाला लूप कितने से चलेगा, 0 से 5 माइनस 1, यानी 0 से 4 तक, यानी चलेगा कितने बार, 4 बार। तो ये वाला लॉक हो गया, यहाँ तक जाएगा ही नहीं। क्यों लॉक हो गया, क्योंकि हाईएस्ट नंबर तो सबसे नीचे पहुंच गया ना। फिर अब जब लूप चलेगा तो क्या होगा, पहली बार में क्या होगा, ये जे होगा और ये क्या होगा, जे प्लस वन होगा। तो क्या 1 3 से बड़ा है, नहीं है। अब ये जे बनेगा और ये क्या बनेगा, जे प्लस वन। क्या 3 2 से बड़ा है? तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफर चलेगा। एक्सचेंज ऑफर कहाँ से चल रहा है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं ना। एक्सचेंज कैसे हो रहा है, एक टी है, एक जे एन ऑफ जे है, और एक है एन ऑफ जे प्लस वन। एरे का नाम ए आर है, चलो इसका नाम एन रख दो। ठीक है, एरे का नाम एन रख दो, तो जे प्लस वन हो गया। तो जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी, इसके अंदर कितनी वैल्यू है, 3 है, और इसके अंदर 2 है। तो क्या हो रहा है, ये तो इसमें चले जाए, 3 यहाँ चले जाए, 2 इसमें चले जाए, एन ऑफ जे में एन ऑफ जे की वैल्यू चले जाए, यानी ये 2 हो जाए, और ये फिर लास्ट में यहाँ आ जाए। तो ये एक्सचेंज हो गया। सिंपल से स्वैपिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये जे बनेगा और ये क्या बनेगा, जे प्लस वन। तो इसके अंदर कितना था, 3 था। क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे लूप चलेगा ही नहीं, और फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा। और जब लॉक हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे हमारा लूप कैसा बन गया, 1 2 3 4 7। तो इसके आगे लूप ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये चलेगा तो सही, लूप तो पूरा ही चलेगा, लेकिन कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और ये दोनों ऑलरेडी लॉक थे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये लॉक हो जाएगा, उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला लॉक हो जाएगा, 2 भी लॉक हो जाएगा, 2 3 4 7। ठीक है, और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपका 1 भी लॉक हो जाएगा और लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बबल सॉर्टिंग बोलते हैं। बबल सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, अगर ये साइन लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो तो सबसे बड़ा छोटा नंबर लास्ट में जाके सेट हो जाएगा, और अगर ये साइन ग्रेटर देन का है तो सबसे बड़ा नंबर लास्ट में जाके सेट हो जाएगा। इसे बबल सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी पानी के बुलबुले जरूर थोड़ी बेस में होंगे। एक गिलास है, आपने देखा है ना, गिलास में कहीं कुछ बुलबुले यहाँ होते हैं, कुछ बुलबुले यहाँ होते हैं, कुछ बुलबुले यहाँ होते हैं, लेकिन जब हम उसमें स्ट्राइक करते हैं तो सारे बुलबुले एक एक करके क्या होते हैं, ऊपर आके ब्रस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए उसको बबल सॉर्टिंग बोलते हैं। कि मुझे नहीं पता बड़ा नंबर कहाँ है, बड़ा नंबर यहाँ था, तो बड़ा नंबर क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लास्ट में जाके सेट होगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। तो आपका जो एरे है वो इस तरीके से शॉर्ट हो जाएगा। डजंट मैटर किस ऑर्डर में लिखे, ये तो हमने डाले थे, यूजर तो रैंडमली डालेगा। ठीक है, और इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा एरे का साइज कितना है, काम तो लूप ने करना है ना, आपको बस लॉजिक समझ में आना चाहिए। और मैंने 5 इसीलिए लिए ताकि आसानी से, मैं 10 तक करता रहूँगा तो खुद ही कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसमें किसी को डाउट, कोई डाउट कहीं पे कि कैसे हो रहा है, सिंपल सा फंडा है ये,
एक लाइन ये है और एक लाइन ये। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट्स, इसीलिए मैं बोलता हूँ नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स का ये फ़ायदा होता है। मुझे भी याद नहीं, मैं कॉपी में लिख, इसीलिए मैंने अपनी कॉपी खोली है। ठीक है, ये कौन सी कॉपी है? जो डोइंग में हमने पढ़ा है उसके नोट्स है, और इसमें भी मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है, जो ये है इंपॉर्टेंट लॉजिक प्रोग्राम द इनपुट एनी नंबर, ये वो तो लिख ही लोगे ना। सिर्फ ये इतना लिखा है, देखो वाइड मेन और ये लॉजिक लिखा है। तो नोट्स के ये फायदे होते हैं। ठीक है, इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है। और ये याद नहीं था, मैंने अभी लिखा तो मुझे याद आ गया, समझ में आ गया। और समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो ड्राई रन में, तो समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, रिकॉल भी हो गया, समझ में भी आ गया, आप लोगों को मैंने समझा दी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो पहले कौन सा क्वेश्चन, एरे वाला कर लेते, पॉइंटर वाला। राइट अ प्रोग्राम टू, क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस एरे एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर। ठीक है, तो हेडर फाइल लगा देते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h void main। उसके बाद हम लिख देते हैं इंटीजर, इंटीजर का पॉइंटर बनाने में इंटीजर एरे, एक एरे बना लेते हैं जिसका साइज हम रख रहे हैं 5 ही रखा था हमने। ठीक है, और इसमें कुछ भी नंबर डाल दो रैंडमली। ठीक है, कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसी में हम इंटीजर अलग क्यों डिफाइन करें, इसी में मैं पॉइंटर p और i दोनों डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अलग से करने की जरूरत नहीं, क्यों करना, वो चीज़ तो एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद हमने कुछ नहीं करना था, क्या करना था, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ AR। पॉइंटर में हमने AR का बेस एड्रेस डाल दिया, एक लूप चला दो फॉर i इज इक्वल टू 0, या 1 भी चला सकते हैं इसमें, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस। तो यहाँ हम करें print प्रिंट एफ %d, और क्या करना है, पॉइंटर का इंक्रीमेंट कर देना है, यानी एड्रेस आगे बढ़ता रहे। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ /n लगा सकते हैं ताकि न्यू लाइन आते रहे। बस यही था, हमने डेमोन्स्ट्रेट करना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो हमारे एरे एलिमेंट यहाँ आ जाने चाहिए, नहीं आया इसका मतलब क्या है, कुछ लफड़ा है। अच्छा, लफड़ा क्या है, यही लफड़ा है, एड्रेस डालना है भाई, स्टार स्टार दोनों जगह, स्टार परिवार। यहाँ से भी स्टार हटा दो, सिंपल असाइनमेंट से भी चल जाएगा हमारा। एंड का भी कुछ ऐसा लोन है इसमें? एंड तो एड्रेस है, एंड नहीं लिखेंगे तो फिर तो चल रहा था क्योंकि मेरा एंड भी एड्रेस है ना। चल जाएगा, क्योंकि वो पॉइंटर तो एड्रेस ही लेगा ना, उसका वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसमें नेक्स्ट हमारा जो था वो था बबल सॉर्टिंग। राइट अ प्रोग्राम टू sort an array 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 in। ठीक है, एग्जाम में वैसे लिखा नहीं आएगा, बबल शॉर्ट का यूज करो। जनरली आपने वही शॉर्ट का यूज करना है जो आपको आसान लगता है, आता है। ठीक है, तो stdio.h हेडर फाइल लगा देते हैं, वाइड मेन। अरे कीबोर्ड खतरनाक है। वाइड मेन, और इसके बाद इंटीजर एक क्या चाहिए हमें, एरे चाहिए। ठीक है, 10 वैल्यू वाला, एक चाहिए i, एक चाहिए j और एक चाहिए t। ठीक है, एक मैसेज दे दो यूजर को, प्रिंट एफ एंटर
10 in an array। एरे में 10 एलिमेंट डालो। तो 10 एलिमेंट डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लूप चलाना पड़ेगा। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10 और i प्लस प्लस। चल लूप बंद कर देंगे तो काम कैसे चलेगा, लूप बंद नहीं करना। और यहाँ हम बोलेंगे scanf परसेंटेज d, और कहाँ जाए, एड्रेस ऑफ एरे ऑफ i में एलिमेंट चले जाए। तो 10 एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास एरे में। ठीक है, अब जो लूप चलेगा वो शॉर्टिंग के लिए चलेगा। ये तो किस लिए चला है, इनपुट के लिए। अब हम लूप चलाएंगे शॉर्टिंग के लिए। तो शॉर्टिंग के लिए लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10 और i प्लस प्लस। ठीक है, और इसके अंदर एक और लूप चलाना है हमने फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन i माइनस 9 और j प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा इसको i माइनस 9 नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन आपका जो लूप का एग्जीक्यूशन टाइम है वो वेस्ट होगा। वेस्ट कैसे होगा, जैसे यहाँ तो चलो 10 ही एलिमेंट है, लेकिन 10,000 या 10 लाख एलिमेंट हो, तो उस केस में हम उस एलिमेंट को बार बार क्यों चेक करें जो ऑलरेडी शॉर्ट फोकस नीचे आ चुका है। जो सबसे बड़ा नंबर सबसे नीचे आ जाएगा। फिक्स करने के लिए था जो हाँ, तो हम फिक्स कर रहे हैं उसको, फिक्स क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं एक तरीके से। अब जितना बड़ा लूप होगा उतना ज़्यादा एग्जीक्यूशन टाइम लेगा। फालतू में हम चीज़ कंपेयर क्यों करें जब हमें पता है लास्ट नंबर है। तो इसलिए i माइनस 9 लिख रहे हैं। ये आप भूल भी जाओगे तो कोई आपको मार्क्स नहीं काटेगा ना, कोई एरर दिखाएगा उसमें। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेरी के अंदर डाल दो a ऑफ j की वैल्यू जो है, लूप की जो वैल्यू है ऊपर वाली, उसको टेम्परेरी के अंदर डाल दो। फिर a ऑफ j जो है, अच्छा इसमें पहले हमने चेक तो किया ही नहीं, कंडीशन क्या है कि अगर जो a ऑफ j है यानी पहला वाला नंबर है, अगर क्या वो बड़ा है a ऑफ j प्लस 1 से, यानी उसके जो इमीडिएटली नेक्स्ट नंबर है उससे, यानी हाँ AR है ना, एरे का नाम AR है, तो AR एरे का जो पहला एलिमेंट है क्या वो बड़ा है दूसरे एलिमेंट से। अगर बड़ा है तो आपस में क्या करो, रिप्लेस कर दो। यानी AR ऑफ J खाली हो गया हमारा, तो उसमें हम डाल देंगे किसको, AR ऑफ J प्लस 1 को, यानी उसका नेक्स्ट एलिमेंट। अब AR ऑफ J प्लस 1 हमारा खाली हो गया, तो उसमें हम किसको डाल देंगे, टेम्परेरी को, जिसके अंदर AR ऑफ J की वैल्यू थी। ठीक है, AR ऑफ J की वैल्यू हमने टेम्परेरी में डाल दी। अब हमारा AR ऑफ J खाली हो गया, तो उसमें हम किसकी डाल सकते हैं, AR ऑफ J प्लस 1 की वैल्यू डाल सकते हैं। और AR ऑफ J प्लस 1 अब खाली हो गया है, तो उसमें हम टेम्परेरी की वैल्यू डाल देते हैं जो वाकई में इसकी वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से सॉर्टिंग हो जाएगी और ये लूप आपका चलता रहेगा। अब हम लिखेंगे आउटपुट। तो आउटपुट के लिए सेम लूप चलना है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे स्कैनएफ की जगह आ जाएगा printf परसेंटेज d एरे ऑफ i। ठीक है, ये हटा देंगे और यहाँ पे हम \n लगा देते हैं। आउटपुट से पहले मैं प्रिंट करता हूँ printf सॉर्टेड एरे इज इक्वल टू सॉर्टेड एरे और \n। ठीक है, आगे भी \n लगा दो, तो ये हमारा काम हो गया। ठीक है, एक कौन सा है, अच्छा ये कौन सा चल रहा है भैया, इसका ये अच्छा यहाँ हमने बंद नहीं किया, तो यहाँ हमें बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला फॉर लूप यहाँ बंद हुआ, ये वाला फॉर लूप और ये इफ बंद हुआ। और यहाँ पे हमारे पास एक फालतू है, तो इसको हटा देते हैं।
ना ना, दो फाल्टू नहीं, इसको हम टैप दे देते हैं, इंडेंटेशन कर देते हैं ताकि वो, ये वाइडमेन बंद हो गया हमारा। ठीक है, इसको मैं चाहे तो यहाँ लेके आ जाता। तो BUBBLE बबल शॉट डॉट सी, क्या बोल रहा है, सेमीकोलन। यहाँ सेमीकोलन छोड़ गया। चलो, तो हम कोई भी रैंडम वैल्यू डालेंगे और देखेंगे वो शॉर्ट होके आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इंटीजर है ना, इंटीजर नेगेटिव वैल्यू भी लेगा। अच्छा, ठीक है, वही छोटी सी प्रॉब्लम थी कि हम क्या कर रहे थे उसमें, i-9 कर रहे थे। i-9 करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती है, तो लूप वहीं खत्म हो जाता है आपका पहली बार। तो 9 - i करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू तब आएगी। ठीक है, ये उतार लीजिए। तो फंक्शन में करना था यार, दैट यूजेस फंक्शन टू सॉर्ट एन एरे। चलो फंक्शन में कुछ नहीं है, इसको उठा के फंक्शन में डाल दो। किसको, इतने हिस्से को उठा के हम फंक्शन में डाल देते हैं। यहाँ से कट कर दो इसे, और यहाँ पे वाइडमेन के बाहर एक फंक्शन बना देते हैं। कुछ पास करना है, एरे पास करना है हमने। फाइल चलिए। एरे पास करना पड़ेगा ना यहाँ से, तभी तो फंक्शन में आएगा। क्या हो गया तो करते हैं। इंटीजर शॉर्ट पॉइंटर, हमने दूसरा कर दिया। फंक्शन है तो फंक्शन में करना है, राइट। तो क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं इसका, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन अब ये हो गया इसका। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेज अ फंक्शन टू सॉर्ट एन एरे ऑफ इंटीजर। एरे ऑफ इंटीजर को हमने पास करना है यहाँ से, तो हम यहाँ से करेंगे सॉर्ट और यहाँ से पास कर देंगे, AR को पास कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ स्टार P है वहाँ क्या आ जाएगा, आपका P आ जाएगा। AR की जगह P आ जाएगा, क्योंकि एरे कहाँ आ रहा है हमारा, P में आ रहा है। I कहाँ से आ गया, इंटीजर I, J। ठीक है, अच्छा T भी है, T ऊपर से हटा देते हैं इनको, ऊपर हमें सिर्फ I चाहिए तो बस I का यूज करो, बाकी हटा दो। ठीक है, पॉइंटर का भी यूज हो रहा है इसमें। पॉइंटर का क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा एरे भेजना हमने। चलो दोबारा बता दो। ठीक है, तो शॉर्टिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 1 2 3 3 4 5 6 7। अब देखो इसमें, देखो अब यहाँ समझो बेटा, यहाँ ध्यान दो सर। देखो इसमें जो क्वेश्चन हमने किया था उसको हमने काफ़ी चेंज कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन हमारा काफ़ी ज़्यादा चेंज है। क्वेश्चन में लिखा है राइट अ प्रोग्राम डेट यूजेज अ फंक्शन। ठीक है, अभी तो हम नॉर्मल सॉर्टिंग कर रहे थे, अब ये फंक्शन में आ गया। तो फंक्शन मतलब आपको बाहर उसका कोड लिखना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब क्योंकि मुझे यहाँ से क्या करना है, पूरा का पूरा एरे पास करना है फंक्शन में, और जो चेंजेस इसके अंदर होंगे वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो कि ये फंक्शन कॉल करके ये पूरा का पूरा कोड उसके अंदर डाल सकते हो, फंक्शन के अंदर। यानी
मैं यहाँ क्या करूँगा, सिर्फ इस वाइड मेन से सिर्फ फंक्शन कॉल करूँगा और पूरा का पूरा कोड किसके अंदर डाल दो, यहाँ डाल दो। वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो मैंने एक एरे लिया और उसके एरे को क्या किया, एरे का एड्रेस पास करो या एरे का बेस एड्रेस पास करो और फंक्शन में पॉइंटर में उसको कॉपी कर लिया। और फिर जहाँ जहाँ आपका एरे का नाम यूज़ हो रहा था वहाँ मैंने पॉइंटर को यूज़ कर लिया और हमारा सॉर्टिंग हो गया। और वापस आने के बाद हमने बोला कि जो सॉर्टेड एरे है वो यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमने क्या किया, उसको एज अ फंक्शन यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो प्रैक्टिकल का है, इसको मैं भेज रहा हूँ, ये करना है आप लोगों ने कॉपी में।